ये चुनाव सहरसा वालों ने लड़ा है। मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं वहाँ चुनाव लड़ने गया था, लेकिन चुनाव सहरसा विधानसभा की जनता ने लड़ा है। मैं तो मात्र 4 दिन दे सका था वहाँ। अगर वो नहीं लड़ते तो शायद मैं नहीं जीतता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। इस बार चुनाव दिलचस्प रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटी पार्टियां भी उभर करके सामने आई हैं, जो बड़े बड़े दावे करते थे और जिनकी हैसियत 243 सीट पर विधायक उतारने की थी, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। लेकिन एक छोटी पार्टी जिन्होंने 2 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ा, एक सहरसा और दूसरा जमालपुर विधानसभा, उसमें से एक सीट पर धमाकेदार जीत दर्ज की। इसके साथ साथ जो भाजपा के जो मजबूत दावेदार थे वहां से, उनको भी परास्त करने का काम किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपी पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता है। सर, जीत को लेकर के तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। मैंने आपके नामांकन से पहले भी इंटरव्यू किया था और आज दूसरी बार मुलाकात हो रही है। इस जीत को आप किस रूप से देखते हैं? ताती ततवा समाज जो सहरसा के विधानसभा क्षेत्र में है, उनका कैसा साथ मिला सर? नहीं, तांती ततवा समाज के वजह से ही, उनके 1 साल के लगातार संघर्ष के वजह ही इस पार्टी का निर्माण हुआ और उन्हीं के संघर्ष की वजह से हम महागठबंधन के अलायंस बने। और जहाँ तक जीत की बात है, निश्चित तौर पे ये चुनाव सहरसा वालों ने लड़ा है। मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं वहाँ चुनाव लड़ने गया था, लेकिन चुनाव सहरसा विधानसभा की जनता ने लड़ा है। मैं तो मात्र 4 दिन दे सका था वहाँ। अगर वो नहीं लड़ते तो शायद मैं नहीं जीतता। तो ये जीत कंप्लीटली सहरसा वालों की वजह से हुई है। जब जिक्र होता है टिकट को लेकर के, तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिलती है कि अंतिम दौर में आईपी गुप्ता और उसके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनको टिकट मिलता है रातों रात। आईपी गुप्ता प्लान करते हैं और पटना से हेलीकॉप्टर से सहरसा चले जाते हैं नामांकन को लेकर के। थोड़ा सा उस दौरान की बातें और आपके जेब में कितने रुपए थे, इसको जो है थोड़ा चर्चा कर दीजिए। नहीं, एक्चुअली सहरसा 16 तारीख को 5 अक्टूबर को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड होती है। 10 अक्टूबर को मुझे सिंबल मिलता है। 15 अक्टूबर के रात में महागठबंधन की हमारी बातें सारी फेल हो जाती है। फिर 16 तारीख को सुबह दोबारा बात होती है। शाम को कन्फर्मेशन मैं देता हूँ कि नहीं ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। 17 को नामांकन है। 16 को मैं अपने लोगों को टिकट बांटता हूँ और 17 को हेलीकॉप्टर से मैं सहरसा लैंड करता हूँ नॉमिनेशन के लिए। और मेरे पास कुल जो रुपए उस समय थे मेरे पॉकेट में 340 रुपये थे। और मैं हेलीकॉप्टर से उतर के वो जाता हूँ नामांकन करने के लिए। जो पार्टी ऐसा मीडिया में चलता है कि प्रशांत किशोर से भी ज़्यादा जो है धनाढ़ पार्टी है आईपी गुप्ता, और उसके पैकेट में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैकेट में मात्र 340 रुपये। हमारे पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी, हमारा संघर्ष था, हमारे लोग की दुआएं थी। हमारे लोगों ने 1 साल में इतना रोया है। लोगों ने पढ़ाई छोड़ी, लोगों ने नौकरियां गंवाई, उनकी दुआएं थी और उसी की वजह से आज आईपी गुप्ता यहाँ तक पहुँचा है। आप केवल एक विधायक नहीं रह गए हैं, आपके साथ ताती ततवा समाज, ईबीसी वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोगों की एक उम्मीद भी जुड़ी हुई है कि आप जो ताती ततवा समाज को लेकर के आरक्षण की जो बात करते हैं, वो पूरे बिहार के समाज के लोग आपकी ओर मुंह करे बैठे हुए हैं। आप उनको क्या कहेंगे? ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि शुरुआती दौर है ये। आने वाले समय में क्या उनको आरक्षण मिलेगा या फिर सरकार से बातचीत होगी? नहीं, आरक्षण मेरी पहली और आखिरी मांग है। उससे तो मैं कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता ना। तांती तत्वा को आरक्षण मिले, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। उसके आगे सब कुछ न्यौछावर है।
एक सवाल, छोटी पार्टी हैं आप, लेकिन स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। भाजपा या फिर एनडीए की ओर से कुछ पार्टियों को जो है अपनी ओर खींचने का प्रयास भी किया जा रहा है। कहीं आपके ओर भी फोन उन आया क्या? बिल्कुल फ़ोन आया है और वो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम लोग भी अगर उस स्थिति में होते तो हम लोग भी फ़ोन करते, ये कोई बड़ा चीज़ थोड़ा है। ये तो अपनी सरकार बनाने के लिए ये एक हिस्सा है राजनीति का, ये वो बड़ा चीज़ नहीं है। तो क्या आप एनडीए की ओर रुख करेंगे क्या? नहीं, हमारा आरक्षण ही हमारी मांग है ना, आरक्षण हमारी मांग है। हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे, हम राहुल जी से मिलेंगे। हमारी अपनी एक अलग रणनीति है। इतनी बड़ी जीत हासिल हुई भाजपा के गढ़ में, जो है आपने जो है शानदार जीत हासिल की है। अपनी जनता को, विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी जनता है, आपके समाज के लोग हैं, उसको क्या संदेश देंगे? नहीं, कुछ नहीं, ये जीत आपको समर्पित है। चुनाव आपने लड़ा है, आपने जिताया है, ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा। आप मालिक हैं, आप मालिक बने रहेंगे। इलेक्शन के समय में मैं सेवक था और आज भी सेवक हूँ, कल भी रहूँगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता थे। साफ तौर पर कहना था कि आरक्षण को लेकर के कहीं किसी से मतभेद नहीं। जो आरक्षण की बात करेगा ताती तत्वा समाज को लेकर के, उनके साथ आईपी गुप्ता सदैव रहेंगे। और आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल गांधी से बातचीत करके जो है, जो इनका मेन लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है कि भाई जो समाज हाशिए पर है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको आरक्षण दिया जाए, और इसके लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। सहरसा से बड़ी जीत हासिल की है आईपी गुप्ता ने, और 2 सीटें मिली थी जिसमें से 1 सीटों पर जो है जीत दर्ज की है। जमालपुर में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, और आने वाले समय में इनका जो उद्गम है और जो आगे जो प्रगति है वो और कैसी रहेगी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात यहां ये भी जोड़ना चाहता हूं मैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो 60 सीटों पर, जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो धराशायी हो गया, और एक जो अपने समाज को लेकर के बात करता है उसका उदय हो गया। नवभारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।